ये रही एक और नई, पहले की नज्मों से अलग भाव और शब्दों के साथ। लैब मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी अपने को भूल जाना होता है, मगर मैंने जाना भूलना मुश्किल नहीं होता अगर रिश्ता सिर्फ लफ्जों का हो। मुश्किल तब होता है जब कोई इंसान तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाए, फिर उसका जाना भी उसे तुमसे दूर नहीं कर पाता। तुम्हारे बाद मैंने खुद को बदलते देखा। पहले मैं खुशियां तलाशता था, अब सुकून तलाशता हूं। पहले मैं लोगों की बातों पर यकीन करता था, अब सिर्फ दुआओं पर करता हूं। शायद मोहब्बत इंसान को इसी तरह बड़ा बना देती है। एक रात मैंने अपने रब से पूछा, अगर हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम मिलना नहीं होता तो फिर दिलों में इतना गहरा एहसास क्यों उतार देता है। कोई आवाज नहीं, जैसे जवाब मिल गया हो। कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी अधूरी कहानी नहीं माना, पर मैंने अपनी सबसे खूबसूरत सीख मान लिया। आज भी जब कोई बूढ़ा इंसान अपनी हमसफर का हाथ थामे चलता दिखता है तो मैं मुस्कुरा देता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं और चुपचाप तुम्हारे लिए भी अगर कभी तुम्हारे घर की खिड़की पर सुबह की पहली धूप ठहरे तो उसे यूं ही मत जाने देना। उसकी गर्माहट मेरी एक खामोश दुआ होगी जो हर दिन तुम्हारे हिस्से की रोशनी मांगती है। मैंने कभी अपने दर की नुमाइश नहीं की, क्योंकि मोहब्बत दुनिया को सुनाने की चीज नहीं, रब को सौंप देने का एहसास है। और जो एहसास रब के हवाले कर दिए जाएं, वो शिकायत नहीं बनते, इबादत बन जाते हैं। अगर किसी दिन तुम मेरी सारी नज़्में पढ़ लो तो तुम्हें लगेगा कि हर कहानी अलग है, लेकिन सच तो ये है हर कहानी में एक ही दुआ रहती है। और जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी तो मुझे किसी बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होगी। बस इतना काफी होगा कि मेरे रब की किताब में एक पंक्ति लिखी हो, ये वो बंदा था जिसने मोहब्बत को हासिल करने से ज्यादा उसे पाक रखने की कोशिश की, जिसने अपने हिस्से का दर्द स्वीकार किया ताकि जिसकी मोहब्बत थी उसके हिस्से में सुकून लिखा जाए। अगर इश्क का कोई सबसे खूबसूरत रूप है तो शायद वही है जहां दिल टूट जाता है लेकिन दुआ नहीं टूटती।
ये रही एक और नई, पहले की नज्मों से अलग भाव और शब्दों के साथ। लैब मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी अपने को भूल जाना होता है, मगर मैंने जाना भूलना मुश्किल नहीं होता अगर रिश्ता सिर्फ लफ्जों का हो। मुश्किल तब होता है जब कोई इंसान तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाए, फिर उसका जाना भी उसे तुमसे दूर नहीं कर पाता। तुम्हारे बाद मैंने खुद को बदलते देखा। पहले मैं खुशियां तलाशता था, अब सुकून तलाशता हूं। पहले मैं लोगों की बातों पर यकीन करता था, अब सिर्फ दुआओं पर करता हूं। शायद मोहब्बत इंसान को इसी तरह बड़ा बना देती है। एक रात मैंने अपने रब से पूछा, अगर हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम मिलना नहीं होता तो फिर दिलों में इतना गहरा एहसास क्यों उतार देता है? कोई आवाज नहीं, आवाज नहीं आई, मगर दिल में एक सुकून उतरा। जैसे जवाब मिल गया हो, कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी अधूरी कहानी नहीं माना, पर मैंने अपनी सबसे खूबसूरत सीख मान लिया। आज भी जब कोई बूढ़ा इंसान अपनी हमसफर का हाथ थामे चलता दिखता है तो मैं मुस्कुरा देता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं और चुपचाप तुम्हारे लिए भी अगर कभी तुम्हारे घर की खिड़की पर सुबह की पहली धूप ठहरे तो उसे यूं ही मत जाने देना। उसकी गर्माहट मेरी एक खामोश दुआ होगी जो हर दिन तुम्हारे हिस्से की रोशनी मांगती है। मैंने कभी अपने दर की नुमाइश नहीं की, क्योंकि मोहब्बत दुनिया को सुनाने की चीज नहीं, रब को सौंप देने का एहसास है। और जो एहसास रब के हवाले कर दिए जाएं, वो शिकायत नहीं बनते, इबादत बन जाते हैं। अगर किसी दिन तुम मेरी सारी नज़्में पढ़ लो तो तुम्हें लगेगा कि हर कहानी अलग है, लेकिन सच तो ये है हर कहानी में एक ही दुआ रहती है। और जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी तो मुझे किसी बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होगी, बस इतना काफी होगा कि मेरे रब की किताब में एक पंक्ति लिखी हो, ये वो बंदा था जिसने मोहब्बत को हासिल करने से ज्यादा उसे पाक रखने की कोशिश की, जिसने अपने हिस्से का दर्द स्वीकार किया ताकि जिसकी मोहब्बत थी उसके हिस्से में सुकून लिखा जाए। अगर इश्क का कोई सबसे खूबसूरत रूप है तो शायद वही है जहां दिल टूट जाता है लेकिन दुआ नहीं टूटती।
ये रही एक और नई, पहले की नज्मों से अलग भाव और शब्दों के साथ। लब मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी अपने को भूल जाना होता है, मगर मैंने जाना भूलना मुश्किल नहीं होता अगर रिश्ता सिर्फ लफ्जों का हो। मुश्किल तब होता है जब कोई इंसान तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाए, फिर उसका जाना भी उसे तुमसे दूर नहीं कर पाता। तुम्हारे बाद मैंने खुद को बदलते देखा। पहले मैं खुशियां तलाशता था, अब सुकून तलाशता हूं। पहले मैं लोगों की बातों पर यकीन करता था, अब सिर्फ दुआओं पर करता हूं। शायद मोहब्बत इंसान को इसी तरह बड़ा बना देती है। एक रात मैंने अपने रब से पूछा, अगर हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम मिलना नहीं होता तो फिर दिलों में इतना गहरा एहसास क्यों उतार देता है। कोई आवाज नहीं, आवाज नहीं आई, मगर दिल में एक सुकून उतरा। जैसे जवाब मिल गया हो, कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी अधूरी कहानी नहीं माना, पर मैंने अपनी सबसे खूबसूरत सीख मान लिया। आज भी जब कोई बूढ़ा इंसान अपनी हमसफर का हाथ थामे चलता दिखता है तो मैं मुस्कुरा देता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं और चुपचाप तुम्हारे लिए भी अगर कभी तुम्हारे घर की खिड़की पर सुबह की पहली धूप ठहरे तो उसे यूं ही मत जाने देना। उसकी गर्माहट मेरी एक खामोश दुआ होगी जो हर दिन तुम्हारे हिस्से की रोशनी मांगती है। मैंने कभी अपने दर की नुमाइश नहीं की, क्योंकि मोहब्बत दुनिया को सुनाने की चीज नहीं, रब को सौंप देने का एहसास है। और जो एहसास रब के हवाले कर दिए जाएं, वो शिकायत नहीं बनते, इबादत बन जाते हैं। अगर किसी दिन तुम मेरी सारी नज़्में पढ़ लो तो तुम्हें लगेगा कि हर कहानी अलग है, लेकिन सच तो ये है हर कहानी में एक ही दुआ रहती है। और जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी तो मुझे किसी बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होगी। बस इतना काफी होगा कि मेरे रब की किताब में एक पंक्ति लिखी हो, ये वो बंदा था जिसने मोहब्बत को हासिल करने से ज्यादा उसे पाक रखने की कोशिश की, जिसने अपने हिस्से का दर्द स्वीकार किया ताकि जिसकी मोहब्बत थी उसके हिस्से में सुकून लिखा जाए। अगर इश्क का कोई सबसे खूबसूरत रूप है तो शायद वही है जहां दिल टूट जाता है लेकिन दुआ नहीं टूटती।
ये रही एक और नई, पहले की नज्मों से अलग भाव और शब्दों के साथ। लैब मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी अपने को भूल जाना होता है, मगर मैंने जाना भूलना मुश्किल नहीं होता अगर रिश्ता सिर्फ लफ्जों का हो। मुश्किल तब होता है जब कोई इंसान तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाए, फिर उसका जाना भी उसे तुमसे दूर नहीं कर पाता। तुम्हारे बाद मैंने खुद को बदलते देखा। पहले मैं खुशियां तलाशता था, अब सुकून तलाशता हूं। पहले मैं लोगों की बातों पर यकीन करता था, अब सिर्फ दुआओं पर करता हूं। शायद मोहब्बत इंसान को इसी तरह बड़ा बना देती है। एक रात मैंने अपने रब से पूछा, अगर हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम मिलना नहीं होता तो फिर दिलों में इतना गहरा एहसास क्यों उतार देता है। कोई आवाज नहीं, आवाज नहीं आई, मगर दिल में एक सुकून उतरा। जैसे जवाब मिल गया हो, कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी अधूरी कहानी नहीं माना, पर मैंने अपनी सबसे खूबसूरत सीख मान लिया। आज भी जब कोई बूढ़ा इंसान अपनी हमसफर का हाथ थामे चलता दिखता है तो मैं मुस्कुरा देता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं और चुपचाप तुम्हारे लिए भी अगर कभी तुम्हारे घर की खिड़की पर सुबह की पहली धूप ठहरे तो उसे यूं ही मत जाने देना। उसकी गर्माहट मेरी एक खामोश दुआ होगी जो हर दिन तुम्हारे हिस्से की रोशनी मांगती है। मैंने कभी अपने दर की नुमाइश नहीं की, क्योंकि मोहब्बत दुनिया को सुनाने की चीज नहीं, रब को सौंप देने का एहसास है। और जो एहसास रब के हवाले कर दिए जाएं, वो शिकायत नहीं बनते, इबादत बन जाते हैं। अगर किसी दिन तुम मेरी सारी नज़्में पढ़ लो तो तुम्हें लगेगा कि हर कहानी अलग है, लेकिन सच तो ये है हर कहानी में एक ही दुआ रहती है। और जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी तो मुझे किसी बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होगी। बस इतना काफी होगा कि मेरे रब की किताब में एक पंक्ति लिखी हो, ये वो बंदा था जिसने मोहब्बत को हासिल करने से ज्यादा उसे पाक रखने की कोशिश की, जिसने अपने हिस्से का दर्द स्वीकार किया ताकि जिसकी मोहब्बत थी उसके हिस्से में सुकून लिखा जाए। अगर इश्क का कोई सबसे खूबसूरत रूप है तो शायद वही है जहां दिल टूट जाता है लेकिन दुआ नहीं टूटती।
ये रही एक और नई, पहले की नज्मों से अलग भाव और शब्दों के साथ। लैब मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी अपने को भूल जाना होता है, मगर मैंने जाना भूलना मुश्किल नहीं होता अगर रिश्ता सिर्फ लफ्जों का हो। मुश्किल तब होता है जब कोई इंसान तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाए, फिर उसका जाना भी उसे तुमसे दूर नहीं कर पाता। तुम्हारे बाद मैंने खुद को बदलते देखा। पहले मैं खुशियां तलाशता था, अब सुकून तलाशता हूं। पहले मैं लोगों की बातों पर यकीन करता था, अब सिर्फ दुआओं पर करता हूं। शायद मोहब्बत इंसान को इसी तरह बड़ा बना देती है। एक रात मैंने अपने रब से पूछा, अगर हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम मिलना नहीं होता तो फिर दिलों में इतना गहरा एहसास क्यों उतार देता है। कोई आवाज नहीं, आवाज नहीं आई, मगर दिल में एक सुकून उतर आया। जैसे जवाब मिल गया हो, कुछ रिश्ते पाने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। उस दिन से मैंने तुम्हें अपनी अधूरी कहानी नहीं माना, पर मैंने अपनी सबसे खूबसूरत सीख मान लिया। आज भी जब कोई बूढ़ा इंसान अपनी हमसफर का हाथ थामे चलता दिखता है तो मैं मुस्कुरा देता हूं, उनके लिए दुआ करता हूं और चुपचाप तुम्हारे लिए भी अगर कभी तुम्हारे घर की खिड़की पर सुबह की पहली धूप ठहरे तो उसे यूं ही मत जाने देना। उसकी गर्माहट मेरी एक खामोश दुआ होगी जो हर दिन तुम्हारे हिस्से की रोशनी मांगती है। मैंने कभी अपने दर की नुमाइश नहीं की, क्योंकि मोहब्बत दुनिया को सुनाने की चीज नहीं, रब को सौंप देने का एहसास है। और जो एहसास रब के हवाले कर दिए जाएं, वो शिकायत नहीं बनते, इबादत बन जाते हैं। अगर किसी दिन तुम मेरी सारी नज़्में पढ़ लो तो तुम्हें लगेगा कि हर कहानी अलग है, लेकिन सच तो ये है हर कहानी में एक ही दुआ रहती है। और जब मेरी सांसें इस दुनिया से रुखसत होंगी तो मुझे किसी बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होगी। बस इतना काफी होगा कि मेरे रब की किताब में एक पंक्ति लिखी हो, ये वो बंदा था जिसने मोहब्बत को हासिल करने से ज्यादा उसे पाक रखने की कोशिश की, जिसने अपने हिस्से का दर्द स्वीकार किया ताकि जिसकी मोहब्बत थी उसके हिस्से में सुकून लिखा जाए। अगर इश्क का कोई सबसे खूबसूरत रूप है तो शायद वही है जहां दिल टूट जाता है लेकिन दुआ नहीं टूटती।
ये रीक और नहीं, पहले की नज्मों से अलग भाव और शब्दों के साथ। लैब मैंने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी अपने को भूल जाना होता है, मगर मैंने जाना